अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज हम एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात कर रहे हैं। वो है जो रिसेंटली पहलगाम में बहुत ख़तरनाक टेरर अटैक हुआ, जिसको हम पुरज़ोर अंदाज में मज़म्मत करते हैं। इसने हमारे कश्मीर को बहुत पीछे किया है, एक इतनी ख़राब इमेज बनाई है। अभी जो टूरिज़्म हमारा था, जो कुछ भी था, हमारी जो इमेज थी, वो बहुत ऊंचाई पे हो चुकी थी। और हमारे पास अब ज़्यादा ज़्यादा मेहमान आते थे, फॉरेनर्स आते थे, जो भी आते थे, और वो अपने वीडियोस बना बना के बोलते थे सब लोगों को आप यहाँ आ जाइए। रिसेंटली अगर आपने देखा वो कपल आया था, कितने वीडियोस उन्होंने डल लेक पे बनाए थे, फ़ोटोज़ इनकरेज करते थे बाहर वाले लोगों को आप आ जाइए, हॉस्पिटैलिटी देखें। अब उस हॉस्पिटैलिटी का क्या हुआ, कितनी धज्जियाँ उड़ा दी उन बेशर्मों ने, उन दहशतगर्दों ने क्या किया, इसको ओवरनाइट में किस तरह उस सबको बर्बाद किया है। अब ये है कि आप कितना भी अब कोशिश करो, ये अब वापस नहीं आने वाला है। जो भी हुआ वो हुआ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ। चिल्ला चिल्ला रहे थे वो टूरिस्ट, 2000 टूरिस्ट के आसपास वहाँ बाइसरन में थे। वो बाइसरन का है, वो पहलगाम से ये 2 घंटे का सफ़र है। घोड़े पे जा सकते हो या कुछ बाई फुट भी जा सकते हो। वहाँ ज़्यादातर यही जो एडवेंचर्स देखना चाहते हैं, फॉरेस्ट्स देखना चाहते हैं, हिली एरियाज़, वहाँ नेचुरल लेक्स थे, वहाँ पे जाते थे लोग। और वो वहाँ बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे, रिलैक्स महसूस कर रहे थे। लेकिन उनके उस रिलैक्स होने को उन पानी फेरा गया उन पर। अब देखो वो कितने बदतर हालात में अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। वो क्या मैसेज दे के जाएंगे अब वहाँ। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्विफ्ट एक्शन ली है उस हिसाब ने। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी, और जो फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्री, और उसने वो प्रेस ब्रीफिंग की। वो आपने देखा होगा कि 5 बिग डिसीजंस लिए गए थे अगेंस्ट पाकिस्तान। वो क्या है आपको मैं बताऊं। देखो, पहला डिसीजन जो लिया गया था वो था इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड। 19 सितंबर 1960 में ये ट्रीटी बनी गई थी। वर्ल्ड बैंक जो इनका मीडिएटर था, तो तब से क्या है कि इंदस जहलम चनाब के जो वाटर्स है उनके शेयर्स मिलेंगे पाकिस्तान को, और बाकी जो सतलुज ब्यास रवि है उनको मिलेगा इंडिया को, वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये ट्रीटी ही ख़त्म की गई। ये ट्रीटी अब इंडिया मानने वाला नहीं है। जो ये चाहे इन 6 दरियाओं के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। अब दूसरा डिसीजन क्या आया, ये भी बहुत ख़तरनाक ही डिसीजन है कि अत्तारी, जिसको हम वाघा बॉर्डर कहते हैं, वाघा अत्तारी बॉर्डर, तो उसको शट डाउन किया गया। वहाँ पे शोज़ चलते थे, बहुत सारे टूरिस्ट्स वहाँ पे जाते थे, और वहीं से ये क्रॉसिंग भी वहीं से होती थी। अब इसको पूरा शट डाउन क्लोज़ किया गया था। द अत्तारी बॉर्डर इज़ शट, ओनली दोज विद वैलिड एंट्री कैन रिटर्न। खाली रिटर्न की बात है थ्रू 1 मई 2025, बस 1 मई तक ही, बस यही एक हफ्ता है। अब ये देखो, और एक बहुत ख़तरनाक डिसीजन, SVES वीज़ाज कैंसल्ड। SVES क्या होती है? सार्क वीज़ा एक्सेप्शन स्कीम। जो सार्क की कंट्रीज़ हैं उनमें से कुछ एग्जेप्शन थी वीज़ाज की, अब वो सीधे कैंसिल ही हो गया, ख़त्म। पाकिस्तानीज कैन नॉट यूज़ सार्क वीज़ा फ्री ट्रैवल। एग्जिस्टिंग वीज़ाज आर कैंसल्ड। जितने भी वीज़ा ऑलरेडी दिए गए थे वो भी कैंसिल हो गए। दोज इन इंडिया अंडर SVEs मस्ट लीव विद इन 48 आवर्स। जब ये SVEs वीज़ा ही ख़त्म हो गए, मतलब जो इस वीज़ा पे यहाँ आए थे उनको 48 आवर्स तक यहाँ से भागना पड़ेगा, वरना फिर वो इलीगली माने जाएंगे, वो इलीगली इंडिया में रहते हैं। अब देखो, और जितने भी मिलिट्री हाई कमीशन पाकिस्तान के मिलिट्री एडवाइजर्स एक्सपेल्ड, all military navy air advisors in Pakistan's Delhi High Commission declared unwanted.
जितने भी पाकिस्तान के मिलिट्री नेवी एडवाइज़र्स थे हाई कमीशन दिल्ली में, वो अनवांटेड है, मतलब उनको लीव करना पड़ेगा विद इन अ वीक। इंडिया विल विड्रा इट्स फ्रॉम इस्लामाबाद हाई कमीशन में जितने भी इंडिया के मिलिट्री नेवी वो भी 1 वीक तक वापस आ जाएंगे। मतलब मिलिट्री एडवाइज़र्स भी अनवांटेड है, ये भी अब यहाँ नहीं रुक सकते। अब देखो और एक डिप्लोमेटिक स्टाफ भी है, वो सारा कट हो गया। द नंबर ऑफ ऑफिशियल्स इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हाई कमीशन विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 55 to 30। ये जितने भी डिप्लोमेटिक स्टाफ था इनको ख़त्म करो, ये ख़त्म हो गया, इनको वापस 1 मई तक वापस आना पड़ेगा। खाली 30 जो इम्पोर्टेंट है वही रहेंगे, बाकी सारे कैंसल। तो ये थे सारे बिग डिसीजंस अगेंस्ट पाकिस्तान। इससे पाकिस्तान को और ज़्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि ये सारे जितने भी है ये इंटरनेशनल रिलेशंस है पाकिस्तान और इंडिया के, और पाकिस्तान भी इन सब चीज़ों पे मजबूर ही है, समझो। आगे आगे भी देखेंगे और क्या हो जाएगा, लेकिन बात ये नहीं है कि क्या डिसीजन किया क्या, ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है, लेकिन ह्यूमैनिटी का डिसीजन ये है कि जिन्होंने ये जो मर्डरस ठग्स थे, जो टेररिस्ट थे, वाइल्ड बीस्ट्स थे, जिन्होंने ये अटैक किया सिविलियंस पे, इनोसेंट्स पे, और उनको एलिमिनेट करना चाहिए जल्द से जल्द, मतलब ताकि उन जितने भी मारे गए उनको राहत मिले थोड़ी बहुत। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ये बहुत भयंकर सेशन था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो।